दोस्तों, आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत की। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते का सबसे सुंदर उत्सव है। सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा का अर्थ है मिट्टी का घड़ा और चौथ का मतलब है चतुर्थी तिथि। इस दिन स्त्रियां मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा करती हैं। व्रत का महत्व इतना है कि इसे पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत की शुरुआत सुबह सूर्योदय से पहले होती है। सास अपनी बहू को सरगी देती हैं। इसमें फल, मेवे, मिठाई, पराठे और श्रृंगार का सामान होता है। व्रती स्त्री सूर्योदय से पहले सरगी खाकर पूरे दिन का व्रत आरंभ करती है। सरगी सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि सास बहू के रिश्ते को और मजबूत करने की परंपरा है। सूरज निकलने के बाद से ही व्रत शुरू हो जाता है। महिलाएं पूरे दिन न तो खाना खाती हैं और न ही पानी पीती हैं। वे सज-धज कर लाल या पीली साड़ी पहनती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। व्रत के दौरान भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और करवा माता की पूजा का संकल्प लिया जाता है। शाम को महिलाएं एक साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। कथा के अनुसार पौराणिक काल में वीरवती नाम की स्त्री ने यह व्रत रखा। उसके भाइयों ने छल से उसे चांद निकलने से पहले व्रत तोड़वा दिया, जिससे उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरवती ने माता पार्वती से प्रार्थना की और उनके आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हुआ। तभी से यह व्रत पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाने लगा। शाम को महिलाएं थाली सजाती हैं। थाली में दीपक, रोली, चावल, मिठाई, करवा और जल से भरा लोटा रखा जाता है। वे करवा माता और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। करवा चौथ की आरती गाई जाती है और सब मिलकर व्रत की विधि पूरी करती हैं। जैसे ही रात को चांद निकलता है, महिलाएं छलनी में चांद को देखती हैं। पहले चांद को जल अर्पित किया जाता है, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखा जाता है। इसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तुड़वाते हैं। यह क्षण बहुत ही भावुक और पवित्र होता है। करवा चौथ का व्रत स्त्री की श्रद्धा, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह दिन सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि परिवार और दाम्पत्य जीवन की मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे भारत की सबसे पावन और सुंदर परंपराओं में गिना जाता है।